Hello class, this is Nitesh here. I'm here to teach you mathematics. This time the chapter number 2 that is polynomials और आज हम पढ़ेंगे कि polynomials क्या होते हैं, क्या कुछ polynomials का पार्ट हमारे सिलेबस में है और भैया ये चैप्टर है पूरे 5 नंबर का। ऑल्दो ये पूछा गया 6 नंबर का भी 4 नंबर का भी, ऑन एन एवरेज वी विल से कि ये 5 नंबर का चैप्टर है। तो क्या करना है, तो शुरू करते हैं 5 का पंचनामा। सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा, पढ़ा है ना भाई? नहीं पढ़ा है तो सुन लो कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस विच हैव मल्टीपल टर्म्स। वो जो नाम ही कह रहा है उसका, दैट इज पॉली। पॉली मीन्स मल्टी एंड नोमियल्स। ओके भाई, एंड नोमियल्स मीन्स terms, that is multi-terms algebraic expressions. Polynomials means nothing but algebraic expressions, algebraic expressions which have multiple terms, algebraic expressions which have multi-terms. This is all polynomials. अब पॉलिनोमियल्स को और डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे हो सकते हैं। पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं मल्टी पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं मल्टी वेरिएट और यूनिवेरिएट। कुछ भी नहीं डरना है भैया, जैसा उसका नाम कह रहा है वैसा ही ध्यान देना है। क्या कि मल्टीवेरिएट का मतलब कि जिसमें भैया एक से ज्यादा वेरिएबल्स हों, और यूनिवेरिएट का मतलब जिसमें सिंगल वेरिएबल हो। इसके एग्जांपल्स लेते हैं। लेट्स से अब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विद मल्टीपल टर्म्स, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस लेट्स से टी जेड प्लस वाई स्क्वायर, दैट्स इट। अगर इसको मैं लाइक 5 भी लगा दो इधर, तो मैं इसको बोलूंगा तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? एक्स है, वाई है, जेड है, टी है। देयर आर 4 वेरिएबल्स। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा भैया ये जो मेरा वेरिएबल है ये कैसा है? मल्टीवेरिएट, मल्टीपल वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। ये इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा? इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड कॉमा टी। सर ये कुछ खतरनाक नहीं हो गया? हो तो गया है भाई, इसीलिए तो सिलेबस में नहीं है। ये पार्ट ही नहीं है सिलेबस में। हमारे सिलेबस में क्या है? यूनिवेरिएट। क्या मतलब सर? यूनिवेरिएट का मतलब है कि जिनमें वेरिएबल सिर्फ एक हो। मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब यूनिवेरिएट के एग्जांपल्स क्या है? इट कुड बी लेट्स से 5, पता नहीं क्या 5, कोई बात नहीं, 5x³ प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 4। क्या इसमें x के अलावा कोई और वेरिएबल है? नहीं है। तो कुछ इस तरीके ही वेरिएबल हमारे सिलेबस में है। लेकिन भैया अगर ये पार्ट हमारे सिलेबस में है तो ये तो बहुत, देखना क्या हो गया, क्यूबिक एक्सप्रेशन हो गया। तो भैया क्यूबिक एक्सप्रेशन का सिर्फ छोटू सा पार्ट हमारे सिलेबस में है, लेकिन बड़ा पार्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट इज लेट्स से 5x² प्लस 6x प्लस 3। ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल भैया हमारे दो टाइप के होते हैं, मल्टीवेरिएट, यूनिवेरिएट। उसमें से भी मल्टीवेरिएट तो हमारे सिलेबस में नहीं है तो सोचना ही नहीं है इसके बारे में। तो यूनिवेरिएट के केस में हमारा क्या है? दो टाइप के पॉलिनोमियल्स हमारे सिलेबस में है। इनफैक्ट लीनियर वेरिएट भी है कि लीनियर वेरिएबल अगर मैं उसको बोल दूं पी एक्स इज इक्वल्स टू 5x प्लस 6 ओनली, ये भी है हमारे सिलेबस में। पर ये हम कहाँ डील करेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। इनफैक्ट इसका भी मेजर पार्ट हम लोग डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो सर पॉलिनोमियल्स में इसमें डील करेंगे? नहीं भैया, पॉलिनोमियल्स में भी इसमें ही डील करेंगे, बट फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो दीज 3 आर ऑन सिलेबस। सो बेसिकली इफ आई हैव टू से कि हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि डिग्री के हिसाब से, डिग्री के हिसाब से मतलब पावर कितनी है यहाँ पे x की? 1, यहाँ पे पावर है 3। आई मीन टू से
मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो इसकी डिग्री हो गई 1, इसकी डिग्री हो गई 3, इसकी डिग्री हो गई 2। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री वी कैन से दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज क्यूबिक, क्यूबिक कब, जब डिग्री 3 हो। दिस इज क्वाड्रेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट। और सर एक बात बताऊं, इन दोनों को डील करने में ही लगभग 10 नंबर का पोर्शन आ जाएगा हमारा, तो बहुत जरूरी है भैया पढ़ना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल्स। अब पढ़ते हैं स्पेशल चीजों के बारे में, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये तो पूरा के पूरा तुम लोग पढ़ोगे ही किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। वो थोड़ा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। चलो अब देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? खुद से सोचो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो डिग्री है मैक्सिमम कितनी, 2। डिग्री क्या है, डिग्री है 2। दैट मीन्स अगर डिग्री 2 है तो मैं क्या कह सकता हूं कि भैया इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल कितनी होगी, 2, और उससे छोटी छोटी वैल्यूज भी होंगी। तो लेट्स से एक अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें a कांस्टेंट है, x टू द पावर 2 a मैक्सिमम पावर वाला टर्म हो गया, फिर हो गया b x जो इससे जस्ट छोटे वाला टर्म हो गया, एंड दैट इज c जिसमें कोई वेरिएबल की टर्म ही नहीं है। तो दिस इज ऑल पॉसिबल जनरल टर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स जनरल एक्सप्रेशन वी कैन से, और जनरल इक्वेशन वी कैन से। इट्स जनरल expression, let's say expression of quadratic polynomial। सर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं लाला क्योंकि सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सपेंशन। इससे क्या पता लगेगा सर, अभी देखेंगे हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, मे बी नॉट इन दिस क्लास, बट आज बेसिक जरूर समझेंगे। तो इसको हमने क्या करा, हम लेट्स से अज्यूम कर लेते हैं कि y मेरा p ऑफ x के बराबर है, मतलब पॉलिनोमियल की जितनी भी वैल्यूज निकल के आएंगी वो किसके बराबर होंगी, y के बराबर। और वहीं पे वही पॉलिनोमियल बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मैं इसको y इसको x मान के एक ग्राफ रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं एक्स वाई में, तो मैंने क्या देखा, मैंने जो देखा वो अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वो क्या था कि जब कभी भी मैंने क्या करा, x की वैल्यूज, यही पढ़ा है ना तुम लोगों ने कि x की वैल्यूज रखते जाते हैं, y की वैल्यूज कलेक्ट करते हैं। तो जब कभी भी x की वैल्यूज डाली और y की वैल्यूज कलेक्ट करी और उन सारे कोऑर्डिनेट्स को यहां पे प्लॉट किया, तो मैंने देखा कि जो मेरा इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो जनरल एक्सपेंशन का जो ग्राफ बन के आ रहा था वो क्या था, जहां पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को और p ऑफ x को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x को। तो यहां पे क्या बन के आया, इट इज अ पैराबोलिक कर्व। क्या बोलते हैं इसको, पैराबोलिक कर्व। समझ में आया भैया, आसान है। अब सर इसके कितने सिनेरियोज हो सकते हैं वो भी पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना समझ लेना हम लोग को कि जो ये p ऑफ x है ये पैराबोलिक कर्व है। और दूसरा पर्सपेक्टिव कि भैया इस पैराबोलिक कर्व में अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम ये कर्व x एक्सिस को सिर्फ 2 जगह पे कट करेगा। क्या सर इसके अलावा भी कोई सिनेरियो, हाँ बिल्कुल है, अभी बताऊंगा। पर ये समझ लेना कि मैक्सिमम ये कितनी बारी कट करेगा, और जहां पे भी ये कट करता है दैट मींस एक बात समझ के देखो, यहां पे y की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई।
इट मीन्स यहाँ y 0 है, लेट से x हो गया x1 और लेट x यहाँ पे हो गया x2 0। तो यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 0, दैट मीन्स दिस पॉलिनोमियल ऑन दीज 2 पॉइंट्स बिकम्स 0। इसका मतलब भैया जो मेरा एक्सप्रेशन है ये क्या बन गया, 0 के बराबर। और क्या ये हम पढ़ते हुए नहीं आ रहे भाई कि अगर मेरा ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए और कुछ दो वैल्यू निकल के आए किसकी, x की, जिन पे मेरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, उन्हें क्या बुलाते हैं, जीरोस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, जीरोस। ये लिख लो फटाफट से, फिर आगे देखते हैं क्या देखेंगे आगे। आगे देखेंगे हम कि भैया जब मैंने देखा कि मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, दैट इज p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है, तो मैं कह रहा हूं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा 0 हो जा रहा है। और इस केस में लेट्स से हम जो अभी सिलेबस में पढ़ते हैं वो हम लोग यहाँ से क्या निकल के आई, मेरी दो वैल्यूज निकल के आई, एक तो x1 पे 0 हो रहा है और एक x इज इक्वल्स टू x1 पे और एक x इज इक्वल्स टू x2 पे 0 हो रहा है। और इनको जिन वैल्यूज पे जीरोज हो रहा है, 0 हो जा रहा है सॉरी, तो ये हो जाएगा जीरोज और रूट्स बुलाते हैं। ये तो पढ़ा ही है हम लोगों ने, इनको जीरोज और रूट्स बुलाते हैं। बट आज जो हम पढ़ने वाले हैं या फिर इस क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम इनको मानेंगे अल्फा और बीटा। व्हाट इज दीज थिंग्स, ये क्या है भैया, ये हैं ग्रीक लैंग्वेज के हिसाब से अल्फाबेट और कुछ नहीं है। वो पहले दो अल्फाबेट जैसे हमारी ABCD है, वहां पे अल्फा और बीटा है, तो हम लोग उनको अज्यूम कर लेते हैं ओरिजिन वहां से, बस और कुछ नहीं। तो दीज जीरोज आर कॉल्ड अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि मैक्सिमम दो ही जीरोज हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। तो इस एक्सप्रेशन के मैक्सिमम जीरोज 2 हो सकते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं हम लोग, इस तरीके से, ये y ये x, और मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ जिसके इसमें दो बारी कट करके चला गया इधर से और इधर से, तो ये पहला पॉइंट होगा अल्फा कोमा 0, इट कैन बी बीटा कोमा 0 ऑल्सो, और ये हो सकता है बीटा कोमा 0। ठीक है, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स। और यहां से क्या निकल के आया, अच्छा इधर से मैं ये भी अज्यूम कर सकता हूं, अगर ये मेरे जीरोज हैं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, इस एक्सप्रेशन को मैं लिखना चाहूं, हमने पढ़ा था स्प्लिटिंग मेथड से, जब एंड में रिजल्ट आता था तो हम इसको क्लियरली मेंशन कर सकते थे कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हो सकता है मेरा, हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये यही है। और इसको मैं k टाइम्स कर दूं अगर, तो ये जनरलाइज हो जाएगा। तो इससे और इसको कंपैरिजन से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो अभी हम देखते हैं, वही जरूरी है इनफैक्ट इस चैप्टर में हमारे। वो रिजल्ट क्या है भैया, वो रिजल्ट है ये कि p ऑफ x, जिसको मैंने माना हुआ था ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा पॉलिनोमियल, मतलब यही पॉलिनोमियल बस दूसरे तरीके से जो हमने देखा उसको लिख सकता हूं मैं k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा मैं लिख सकता हूं। अब जब मैं इनको सॉल्व करूंगा और कंपेयर करूंगा, तो लेट्स से इस वाले को अगर मैं सॉल्व करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, तो इट विल बिकम p ऑफ x इज इक्वल्स टू k, देखो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, देन x इंटू माइनस बीटा इज माइनस बीटा एक्स, देन माइनस अल्फा इंटू एक्स इज माइनस अल्फा एक्स, एंड देन माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा विल बिकम प्लस अल्फा बीटा। व्हाट इट विल कम भाई, जे आ जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब के भी मल्टीप्लाई होगा सब टर्म से, या फिर अभी अभी रुको एक स्टेप और कराते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा, और साथ में एक्स भी कॉमन ले लिया बाहर ही, प्लस अल्फा बीटा, और के को भी मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम पी एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा। क्या रिजल्ट निकल के आया, समझ लो, इंपॉर्टेंट है भैया। स्टैंडर्ड के हिसाब से तो है ही ऑब्वियसली कि तुम प्रोसेस को समझ पाओ अच्छे से, बट बेसिक के हिसाब से भी है, थोड़ा तो समझ होनी ही चाहिए। p ऑफ x
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाँ दिस इज द पी ऑफ एक्स, एक्चुअली दिस इज द पी ऑफ एक्स। तो मैं कह सकता हूं कि इसको, जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, मैं अगर इस सेकेंड वाली इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, तो बाय कंपेयरिंग किसको कंपेयर करना, इन दोनों इक्वेशन को, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, वी विल गेट कि ए, देखो भैया क्या हो जाएगा, देखो ए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट के है, वहां पे ए, तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू के। मान लो सर आपकी मर्जी है, अरे लाला निकल के आ रहा है, देखो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे बी है, तो मेरी बी की वैल्यू क्या हो गई भैया, बी इज इक्वल्स टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, क्यों, क्योंकि एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, यहाँ पे भी एक्स के आगे क्या लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, वो दोनों बराबर ही होंगे अगर ये दोनों बराबर है तो, ठीक है, दीज आर द सेम थिंग भाई, दीज टू आर द सेम थिंग, ये दोनों सेम ही है, बस उसको मैंने दूसरे पर्सपेक्टिव से लिखा है। तीसरा क्या हो सकता है, सी, सी क्या हो सकता है हमारा, दैट इज हियर, यहां से कंपैरिजन करना है ना, तो इट विल बिकम के अल्फा बीटा, ये तो सिंपल हो जाएगा, के अल्फा बीटा, कुछ और है ही नहीं, एक्स भी नहीं है, इसको क्लियरली मेंशन करूंगा तो साफ लेंगे थोड़ा सा, इट विल बी के अल्फा बीटा, ठीक है। एबीसी निकल आया सर, हाँ कंफ्यूज हो रहे हैं सर, बहुत टफ सा लग रहा है, अरे नहीं है बाबा, अभी 2 मिनट वेट करो, सब इजी हो जाएगा, और ये भी बताऊंगा कि सिर्फ क्या याद रखना है। देखो, तो ये तो कहानी थी, यहां से क्या निकल के आया, मेरी कुछ वैल्यूज निकल के आई, उनको कंपेयर करूंगा और हम देखेंगे कुछ नए रिजल्ट्स। देखो, अरे वो क्यों बिठा दिया, ये देखो, यहां से ए बी और सी की वैल्यू निकल आई, तो देखो लाला, अगर मैं बोलूं मेरा एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंपेयर करूं मैं दूसरी इक्वेशन से जो एंड में निकल के आई थी मेरी, तो ये रिजल्ट्स आए, तो क्लियरली मैं क्या बोल पा रहा हूं, देखना, अगर मैं बोलूं माइनस ऑफ बी अपॉन सी को, देखा मैंने ऐसे कंक्लूड करा और निकाल के देखा तो क्या निकला, देखो दिस इज माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन के, इट इज ए, इट इज के, तो क्या निकल के आया देखना जरा, इसका माइनस भी तो करना, इसका माइनस, तो इट विल कम कि भैया के से के कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरा माइनस बी अपॉन ए निकल के आया अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है जीरोस का सम, तो एक रिजल्ट निकल के आया कि सम ऑफ जीरोस, अगर मेरा पॉलिनोमियल ये है जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा दिखता है, तो मैं क्लियरली वहां से ए बी सी निकाल के कह सकता हूं कि सम ऑफ जीरोस इंपॉर्टेंट है भैया, किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए के बराबर हो जाएगा, दिस इज सम ऑफ जीरोस, समझा। और वहीं पे अगर, अब तो तुम लोगों ने देख ही लिया है, हटा देता हूं इसको, तो अगर यहां पे मैं दूसरा कंपैरिजन करूं, दैट इज कि अगर मैं c अपॉन ए निकालूं, तो इट विल कम, व्हाट इट विल कम, वो था के अल्फा बीटा अपॉन के से के, टाटा बाय बाय, फिर क्या होगा, अगेन द रिजल्ट विल कम c अपॉन a is equals to अल्फा बीटा, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये है हमारे पॉलिनोमियल के सिलेबस में कि सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, और आगे हम बात करेंगे इसके बारे में कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और जो इससे पहले मैंने कंपैरिजन कराया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा, देखना उससे रिजल्ट क्या निकला था, चल इसको हटाते पहले फिर बात करते हैं, पहले तो ये दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, स्टार मार्क कर लेना लाला इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही रिजल्ट यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसको हटाएंगे अगर, तो हम देखेंगे कि नई चीजें, देखो
मैंने दूसरा जो निकाला था वो क्या था, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर माइनस के इट वाज अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस वी कैन से प्लस के अल्फा बीटा, ये रिजल्ट था मेरा पी ऑफ एक्स का। और ये दोनों चीजें सेम है। क्यों सेम बोल रहा हूं, कि अगर मेरे को रूट्स भी दे दे, सिंपल क्या दे दे, रूट्स दे दे, तो मैं क्या निकाल पाऊंगा कि मेरा पॉलिनोमियल क्या बनेगा, इजिली निकाल पाऊंगा। बस क्या लिखना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू के, एक एग्जांपल भी देखेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स भी है इधर डाला, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अरे रे रे, अगर मुझे पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दे रखा है और मुझे पता है कि मेरे रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो मैं क्लियरली क्या कह सकता हूं, या फिर पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है मुझे, इस फॉर्म में छोड़ो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर मुझे पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है, पॉलिनोमियल गिवन ही नहीं है और मुझसे अल्फा बीटा के बिहाफ पे ही बोल रहा है कि भैया पॉलिनोमियल निकाल दो, तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा, फिर अल्फा बीटा निकालूंगा और सिंपली ये इक्वेशन लिख दूंगा। यही क्या होगा, मेरा पॉलिनोमियल होगा। कौन सा पॉलिनोमियल, जिसके रूट्स अल्फा बीटा होंगे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते तो क्लियर होगा। मेंशन रखना, ध्यान रखना, यही होगा। ये लाइन भैया हटा देते हैं, ये भी हटाते हो, अभी कंपैरिजन होगा तब देखेंगे इसको वापस से। हम देखते हैं क्वेश्चन इस पे और फिर बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन है, लेट्स से मेरा एक क्वेश्चन है कि इफ 3 and -2 are roots or zeros of the quadratic polynomial, find the polynomial और इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्या होगा देखते हैं, 3 और 2 दे रखे, हमें क्लियरली क्या पता है कि जब कभी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो हमें पता है पी ऑफ एक्स को हम एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, के इंटू एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा इज 3, लेट्स से ओनली, बीटा इज -2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 3 प्लस -2, दैट विल बी 3 - 2 और 1। और वहीं पे अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा विल बी 3 इंटू -2 दैट इज -6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही, अल्फा बीटा की ये रही, तो मेरा पी एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्लियरली हो जाएगा के इंटू एक्स इज हाउ मच, हाँ सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज 1, एक्स प्लस -6, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा तो इट विल बी के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड -6। दिस इज अ पॉलिनोमियल जिसके रूट्स 3 और -2 होंगे। और एक के का मोटिव सिर्फ इतना है कि जनरलाइज सम बताता है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो जाए तो भी रूट्स यही आएंगे। जैसे होगा, इसको इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हो गया ना आसान, इजी पीजी। चलो तो ये थी भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कहानी जो जरूरी थी। और एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना, क्या है वो, कि भैया हमने देखा था कि अगर मेरा पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक क्वाड्रेटिक है, तो वो एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट करेगा, 2 बारी। अगर इनिशियली मैं कहूँ तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ सिर्फ कि अगर मेरा कोई ग्राफ इस तरीके से बन रहा है तो ये 2 बारी कट रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस कितने हैं, 2 हैं। अगर ग्राफ ऐसा है तो जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। अगर मेरा पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से है, इसके जीरोस कितने हो गए, 1 2 और 3,
जीरोस का मतलब क्या है कि मेरा पॉलिनोमियल, मेरा ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट करता है, ये पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बारी कट करता है, यही जीरोस होते हैं, जीरोस हो गए 3। अगर सर ये सिनेरियो हो जाए दूसरा, दूसरा कोई और सिनेरियो हो जाए इस केस में मेरा पॉलिनोमियल इस तरीके से जाए, हाँ भैया डेफिनेटली यहाँ पे 2 बारी कट करा है तो जीरोस कितने हो गए, 2 हो गए। बट दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल अगेन, इसके रीजंस हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस याद क्या रखना है कि मेरा पॉलिनोमियल कितनी बारी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, वो उतने ही जीरोस हैं उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के। ठीक है, दैट्स ऑल इन आवर सिलेबस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या पढ़ सकते हैं, और जो हमारा 5 का पंचनामा शुरू करा है उसको खत्म करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।